हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 28 अगस्त 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊँगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर के PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 27 अगस्त के करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अभी 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया है। HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ समझौता किया है। जर्मनी देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल सिप्ते रजी का भी हाल ही में निधन हो गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022 क्षमा शर्मा को दिया जाएगा। दक्षिण कोरिया देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। विजय शेखर शर्मा को पेटीएम ने अपना दोबारा MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। ड्रीम सेटगो ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गोदरेज एग्रोवेट ने असम, मणिपुर और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों के साथ समझौता किया है। और IIT गुवाहाटी ने चीनी के विकल्प जाइलीटॉल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है। तो ये थे कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर-20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी जापान अंडर-20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। दरअसल जापान ने कुल इसमें 15 मेडल जीते हैं, जिनमें से 9 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अच्छा, इस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में अपना भारत देश किस नंबर पर रहा है? तो इसमें अपना भारत देश 5वें नंबर पर रहा है। अब जापान, तो आप इस मैप में देखिए, ये है जापान और ये है जापान का फ्लैग। जापान देश की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या नाम है? जापानी येन। जापान की राजभाषा क्या है? जापानी। जापान की संसद का नाम है डायट। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जापान के सम्राट कौन है? नारुहितो। और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, भारत और जापान देश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? धर्मागोजियन, सहयोग हिंज, शिन्योमित्रु और जिमिक्स। ये 4 डिफेंस एक्सरसाइज भारत और जापान देश के बीच में होती है। इन्हें आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो अभी गूगल ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। साइबर सुरक्षा, शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के कौशल बढ़ाने के लिए गूगल ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है। अब ये घोषणा गूगल ने की है। तो गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 में। गूगल के संस्थापक कौन है? लेरी पेज और सर्गी ब्रेन। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और वर्तमान में गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के पेरेंट्स कौन है? अल्फ़ाबेट इंक्स। और ये है गूगल का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? तो अभी वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने ही आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है अनुराग ठाकुर, जो कि वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। इन्होंने ही आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है?
तो अभी केरल राज्य सरकार ने दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अभी ये घोषणा केरल राज्य सरकार ने की है। तो पहले आप इस मैप में देखिए, ये है केरल। अच्छा, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। केरल में कुल 14 जिले हैं। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मणि कुमार। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्न बिल। राजकीय फल क्या है? कटहल। राजकीय वृक्ष क्या है? नारियल। और राजकीय पुष्प यानी फूल क्या है? अमलतास। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? साइलेंट वैली है, अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मट्टी केटम सोलर नेशनल पार्क है, पंबुदुम सोलर नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है और एरविकुलम नेशनल पार्क है। केरल के कौन कौन से फेमस डांस है? कथकली, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओणम, पादयानी, थुआल, मोहिनीअट्टम और कालियट्टम। केरल में अष्टमुड़ी झील है, पेरियार झील है, अक्कुलम झील है, पारावूर झील है और मनाचिरा झील है। तो इतना आप केरल के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी समीर वी कामत को डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अभी तक डीआरडीओ के अध्यक्ष थे जी सतीश रेड्डी और अब डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर वी कामत को बना दिया गया है। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं समीर वी कामत जो कि अब डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब ये डीआरडीओ के बने हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष तो यही बना दिए गए हैं, समीर वी कामत। अच्छा, डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, और ये है डीआरडीओ का लोगो। तो इतना आप डीआरडीओ के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना करने की घोषणा की है? तो अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये घोषणा ऑस्ट्रेलिया देश के साथ की गई है। तो आप इस मैप में देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। ऑस्ट्रेलिया की संसद क्या नाम है? संघीय संसद। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल कौन है? डेविड हर्ले। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बनीज। कौन है? एंथोनी अल्बनीज। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? ऑस्ट्र हिंद और ऑस इंडेक्स। ये दोनों डिफेंस एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच में होती है। इन दोनों को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। इन्होंने ही न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है वो पुस्तक जिसको अभी एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही इस बुक का विमोचन किया है। आप इस बुक का नाम याद रखें। क्या है इस बुक का नाम? न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19। और ये बुक अरुण जेटली जी के ऊपर लिखी गई है। आप ये देखिए, ये है अरुण जेटली और इन्हीं के ऊपर ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएआई और किस देश की एलएफवी एयर नेविगेशन सर्विस ने समझौता किया है? तो अभी भारत की एएआई और स्वीडन देश की एलएफवी एयर नेविगेशन सर्विस ने समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए।
पहले एएआई। तो एएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। एएआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1995 में। एएआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में एएआई के चेयरमैन कौन है? संजीव कुमार। और ये है एएआई का लोगो। अब ये समझौता स्वीडन देश के साथ हुआ है। तो आप पहले इस मैप में देखिए, ये है स्वीडन देश और ये है स्वीडन देश का फ्लैग। स्वीडन देश की राजधानी क्या नाम है? स्टॉकहोम। स्वीडन देश की करेंसी क्या नाम है? स्वीडिश क्रोना। स्वीडन देश की राजभाषा क्या नाम है? स्वीडिश। स्वीडन देश की संसद का नाम है रिक्सडॉग। और वर्तमान में स्वीडन देश के प्रधानमंत्री कौन है? मैग्डेलेना एंडरसन। कौन है? मैग्डेलेना एंडरसन। तो इतना आप स्वीडन देश के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ई रूपी नाम से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा? तो अभी आरबीआई ई रूपी नाम से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये करेंसी आरबीआई लॉन्च करेगा। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर के गवर्नर है। और ये है आरबीआई का लोगो। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, ये सभी जानकारी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी डॉक्टर असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं डॉक्टर असगर वजाहत और इन्हीं को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब उत्तर प्रदेश, तो आप पहले इस मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और एक देश नेपाल, इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय फल क्या है? अमरूद। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह क्या है? मछली। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दुधवा नेशनल पार्क है और चंदपवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नवाब बर्ड सेंचुरी भी है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से फेमस डांस है? कजरी, रासलीला, झौरा, नौटंकी, चरकुला, कथक। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, रामगढ़ ताल झील है, मोती झील है और सुरहा ताल झील है। तो इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से मिलती है। ये सभी जानकारी आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखें। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो अभी एंजेला मर्केल ने यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। एंजेला मर्केल ने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए ये यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। इन्होंने ही यूनेस्को शांति पुरस्कार को जीता है। अब यूनेस्को, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में। और वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले। अच्छा, यूनेस्को के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं। यूनेस्को की टैगलाइन क्या है? बिल्डिंग पीस इन माइंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। तो इतना आप यूनेस्को के बारे में याद रखें। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो अभी फीफा ने भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि मैं आपसे हर बार बोलता हूँ, जिन क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में लिखते हैं फिर आप उनको कभी नहीं भूलते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि मैं आने वाली वीडियोस में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके लिए मैं क्या क्या इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सवेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन का क्विज वहाँ पर डालता हूँ, जिसे आप सॉल्व करके अपने करंट अफेयर डेली करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि रोज़ करंट अफेयर की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए।